लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे विपक्षी गठबंधन की कलह खुलकर सामने आने लगी है। एक और बिहार के मुख्यमंत्री कांग्रेस से नाराज दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव भी यूपी में कांग्रेस को ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है। बिल्कुल, और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस पूरी कलह की वजह कांग्रेस ही है? और साथ ही साथ दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को विपक्षी गठबंधन की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में बेहद व्यस्त है। तो वहीं दूसरी ओर सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी में समाजवादी पार्टी लोकसभा की 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही सपा सिर्फ 15 सीटें कांग्रेस और गठबंधन के दलों के लिए छोड़ने को तैयार हुई है। जानकारी के मुताबिक यूपी की 65 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया भी अंतिम दौर में है। यानी अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव के लिए साफ कर दिया है कि वो 65 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। ऐसे में कांग्रेस ने एमपी में एसपी के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी है, जिसके बाद से दोनों दलों के बीच सियासी वार पलटवार काफी तेज हो गया है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस को यूपी के लिए अखिलेश का फॉर्मूला स्वीकार होगा या नहीं। साफ तौर पर। और देखिए, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इस पूरी खबर पर अब हम अपने रिपोर्टर से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो बयान जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर किस तरह से जमकर निशाना साधा। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, कहीं कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल वो कभी कोई चर्चा नहीं करेगी। तो चलिए, अब जो कुछ भी होता है, हम तो देश को एकजुट करने के लिए और देश के इतिहास को लोग बदलना चाहते हैं, उसको ठीक करने के लिए, और इनसे जो आज है शासन से मुक्ति के लिए कर रहे हैं, तो आगे भी हम लोग करेंगे। जी मीडिया संवाददाता प्रशांत झा पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं और विशाल पांडे न्यूज रूम से। लेकिन पहले मैं प्रशांत आपके पास आ रही हूं, क्योंकि अभी हमने सुनाया किस तरह से एक सार्वजनिक मंच से नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार का ये जो गुस्सा है ये काफ़ी दिनों से है। आपको याद होगा कि जब मुंबई में गठबंधन की बैठक हुई थी, इंडिया गठबंधन की, उस बैठक में जो कन्वेनर टीम का गठन कर दिया गया था, और उसके बाद से अब तक सिर्फ एक बैठक दिल्ली में बुलाई गई थी और उसके बाद कोई बैठक नहीं हुई। नीतीश कुमार ने इन्हीं बातों की चर्चा की है और सीधे तौर पर कहा है कि कांग्रेस का इंटरेस्ट जो है वो 5 राज्यों के चुनाव में है, इंडिया गठबंधन को लेकर के उसके कोई इंटरेस्ट नहीं है। और लगातार ये देखा जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने ये शुरुआत की थी और पूरे देश के जितने विपक्षी हैं सबको उन्होंने एक मंच पर सबसे पहले पटना में जून में लाया था, उसके बाद बेंगलुरु में बैठक हुई थी और तब तक ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया था। और मुंबई की बैठक में भी जो सीट शेयरिंग की बात थी, जिसको ये था कि पहले ही इसको निपटा लिया जाए, उस मामले पर कोई बातचीत नहीं हो पाई। मुंबई में जब बैठक हुई और कन्वेनर टीम का गठन कर लिया गया, उसमें आरजेडी और जेडीयू समेत जितने दल हैं सबके एक एक प्रतिनिधि को ला दिया गया। बावजूद उसकी एक बैठक हुई और सीट शेयरिंग जो फार्मूला है, उस फार्मूले को लेकर के नीतीश कुमार लगातार कांग्रेस से बात करने की कोशिश करते रहे। देखिए, कांग्रेस ने हमारे साथ चलते हैं विशाल के पास। विशाल, देखिए, साफ तौर पर आगामी लोकसभा चुनाव हो या फिर तमाम राज्यों में जिस तरह से विधानसभा चुनाव है, ऐसे में आपसी कलह कहीं न कहीं बार बार खुलकर सामने आती रही है। और खासकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी को लेकर भी हम देख रहे हैं आपसी कलह, वो भी खुलकर अब सामने आ गई है। ऐसे में इस गठबंधन का भविष्य कहां जाता हुआ नजर आ रहा है?
देखिए, अभी ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि इस गठबंधन का भविष्य आगे क्या रहने वाला है, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सब कुछ अब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आज ये जानकारी मिली है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 में से 65 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी मात्र 15 सीटें ही यहाँ पर कांग्रेस, आरएलडी और अन्य जो छोटे दल हैं उनके गठबंधन के लिए समाजवादी पार्टी छोड़ने जा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस मात्र 15 सीट से इस गठबंधन को स्वीकार कर लेगी। हालांकि यहाँ पर अमेठी, रायबरेली समेत वो 15 सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए छोड़ने जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच में सबसे ज्यादा यहां पर तनाव देखने को मिला है और उसके बाद से ही दोनों दलों के नेताओं के बीच में सियासी वार पलटवार भी हो रहा है। तो देखना यही बहुत दिलचस्प होगा कि क्या इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव आते आते बचा रहेगा, क्योंकि अगर हम यूपी की बात करें तो यहां पर अखिलेश और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बिहार में नीतीश कुमार और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस के जो क्षेत्रीय यूनिट है उनके बीच भी संबंध बहुत अच्छे नहीं है। तो देखना यही होगा कि क्या जो इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दल हैं वो कांग्रेस के साथ बने रहते हैं या नहीं। बिल्कुल, और प्रशांत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, यही सवाल मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, आईएनडीए में जिस तरह से कलह की खबरें लगातार आ रही हैं, सभी राज्यों में केंद्र में कांग्रेस ही नजर आ रही है, तो क्या माना जाए कि कांग्रेस ही बड़ी वजह है इस लड़ाई की, और जिस तरह से नीतीश कुमार भी खुलकर अब अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं? बिल्कुल सही। देखिए, कांग्रेस ने जिस तरह से ड्राइविंग सीट तो नीतीश कुमार से ले लिया, जब इन्होंने विपक्षी दलों को बुलाया, एक मंच पर उन्होंने बिठा दिया, सबको लेकर के एक सहमति बना दी, उसके बाद कांग्रेस को जब इसमें शामिल किया गया तो कांग्रेस तो इसमें आ गई और कांग्रेस ने ड्राइविंग सीट नीतीश कुमार से ले लिया। लेकिन जो छत्रप हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनसे कांग्रेस ने कभी कोई अलग से कोई बैठक नहीं की, और यही वजह है कि छत्रपों के मन में एक बात सामने आ रहा है कि कांग्रेस उनके पीछ पर खेलने को तो तैयार है, लेकिन सीट शेयरिंग के मुद्दे पर वो कभी किसी से बातचीत नहीं कर रही है। चाहे वो बिहार में नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, लेफ्ट पार्टियां हो, बिहार में 40 सीटों की अगर बात करें तो 40 सीटों में लगातार कांग्रेस दावा भले ही करती है कि उसको 10 से 12 सीटें दी जाए, लेकिन ये 10 से 12 सीटें कौन सी होंगी, इस पर बात कैसे होगी, इस पर कभी बात नहीं हो रही है। और नीतीश कुमार की नाराजगी इन्हीं बातों को लेकर के है, और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने बिहार कैबिनेट के विस्तार भी नहीं किया। देखिए, कांग्रेस भी नाराज है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी अपनी ओर से अपनी नाराजगी दिखा रही है। विशाल, सवाल यही उठ जाता है कि जिस तरह से आपसी कलह है, उसके बाद कांग्रेस भी क्या इसको पचा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। देखिए, कांग्रेस के सामने ही इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे वो तमाम क्षेत्रीय दलों को अपने साथ रखती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों के लिए अलग अलग राज्यों में सीटें नहीं छोड़ी हैं। और अगर यूपी के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो वहां पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं पर और अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। तो ये जो सियासी वार पलटवार है वो काफी तेज दिखाई दे रहा है। तो देखना यही होगा कि क्या कोई सामंजस्य बैठ पाएगा, क्या सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर जो क्षेत्रीय दल है वो कांग्रेस के साथ अपनी सहमति जता पाएंगे, सहमति बना पाएंगे। इस पर यह सवाल लगातार खड़ा हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही सब कुछ जो लड़ाई है इंडिया गठबंधन में वो सीटों के बंटवारे को लेकर है। तो सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या कांग्रेस को स्वीकार होगा, ये देखना होगा। जी न्यूज़।